एमएनएस के कारकुन रह चुके वकील शान अलाही ने कहा है कि ऐसे माहौल में नौजवानों को दूर रखा जा रहा है जिससे नफरत पैदा हो रही है। उनका कहना है कि नफरत का माहौल बनाकर नौजवानों को तालीम से दूर किया जा रहा है। जिस तरह आपने कल देखा कि राज ठाकरे जी की औरंगाबाद में एक सभा थी, उस सभा में राज ठाकरे जी ने खुला चैलेंज किया कि जे हो दिया सेल हो दिया एक वेड़ा, अतः जो होएगा देख लेंगे। मतलब अब तुम जाओ और जो करना है वो करो, हम देख लेंगे। मतलब मस्जिद के सामने जाके 4 तारीख को जो अल्टीमेटम दिया है। मैं राज ठाकरे जी से कहता हूँ, मैं आपका एक छोटा सा कार्यकर्ता बहुत वक्त पहले रह चुका हूँ, 9 साल आपकी पार्टी में काम किया। मैं आज एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूँ। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सर, आप इनके हाथ में डंडे और तलवार नहीं, इनके हाथ में सर रोजगार दीजिए, व्यवसाय दीजिए सर, व्यवसाय करने के तरीका बताइए। आपकी पार्टी, अगर आप इतने बड़े नेता होना चाहते हैं तो सर आप कारोबार दीजिए इनको, लेकिन दंगे, लाठी, तलवार, इससे किसी का पेट नहीं भरता। आम नागरिक मरता है, आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। 2 साल हम कोरोना वायरस में रस्तों पर मर रहे थे तड़प तड़प के, कोई आगे नहीं आ रहा था सर। यही लोग, ये जो आज जिन्हें आप कह रहे हो, यही लोग, इनके बच्चे आप लोगों के घर आके, आप जो लोगों की बॉडियां जो हाथ लगाने से डर रहे थे, अंतिम दाह भी करके दे रहे थे, कब्रिस्तान भी ले जा रहे थे, चर्च भी ले जा रहे थे, मतलब बहुत सारी मददें की सर। मैं ये नहीं कहता कि कोई हिंदू गलत है, मुसलमान गलत है, सब एक है सर। हम भाई भाई हैं महाराष्ट्र में, हम शांति चाहते हैं और ना हम शांति अमन चाहते हैं सर। हम ये चाहते हैं मंदिर में आप हनुमान चालीसा भी कीजिए, गीता का पाठ भी कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है सर। किसी के घर के आगे आप जाके कुछ करोगे तो सर किसी को परेशानी होगी, तकलीफ होगी और 2 समाज एक आपस में भिड़ेंगे तो सर तो ये एक दंगल का माहौल क्रिएट होगा सर। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे किसी का पेट नहीं भरेगा। कार्यकर्ता मरता है, कार्यकर्ता रास्ते पर आता है सर। एनसीपी कारकुन फहमिदा हसन ने एक वीडियो जारी करके एमएनएस सरबराह राज ठाकरे को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि और गणपति पे हम लाउडस्पीकर के बीच नमाज पढ़ते हैं, फिर हनुमान चालीसा के लिए 10 मिनट देने में कोई हर्ज नहीं। आ जाने दो उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, हमें कोई किसी से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो अपना मजहब देखे, हम अपना मजहब देखेंगे। हमारा ईमान इतना खोखला तो नहीं है कि 10 मिनट के हनुमान चालीसा से गड़बड़ा जाए। जब नवरात्रि और गणपति के एक गली के अंदर 10-10 मंडपों के डीजे के अंदर, शोर के अंदर, अगर जब हम ईशा की नमाज अदा कर सकते हैं तो उसके सामने 5 टाइम 10 मिनट का हनुमान चालीसा कुछ भी नहीं है। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे अल्लाह, उनके हनुमान जी, इनके गॉड सब मिलके हमारे हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आज मोदी जी ने इन लोगों को छोड़ के वापस 3-4 दिन दुनिया के दौरे पे चले गए हैं। वैसे ही राज ठाकरे जी ने 1 तारीख को औरंगाबाद में ऐलान करके वो तो अयोध्या चले जाएंगे। उसके बाद क्या? हमारी नई पीढ़ी की जनरेशन को पढ़ने नहीं देना है। हमारी नई पीढ़ी की जनरेशन पढ़ेगी तो काम मांगेगी ना। उनको यही नफरतों में उलझा के रखना है। तो मैं तमाम लोगों के लिए भी ये दुआ करूंगी कि अल्लाह हमें इन आजमाइशों से पार होने की तौफीक दे, अल्लाह हमें सब्र दे और अल्लाह सबकी हिफाजत करे। आने दो उन्हें हमारे वहाँ प्यार लेने, मोहब्बत लेने और सिवैयाँ खाने के लिए। हम भी बैठ के साथ में सुनेंगे हनुमान चालीसा। इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से वसीम अंसारी। वसीम अंसारी, फहमिदा हसन का जो पैगाम है उसे किस तरह से लिया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से लगातार 2 समाज में कहीं ना कहीं दूरियां बनाने की कोशिश यहाँ पे जिस तरह से भाषण हो रहे हैं उसे लेकर लोग देखने लगे हैं। तो ऐसे वक्त में जब राज ठाकरे इस बात का ऐलान करते हैं कि ईद के दिन तो कुछ नहीं, लेकिन आने वाला जो 4 तारीख है, ये 4 तारीख काफ़ी अहम होगा। अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए जाते हैं तो वो हटाएंगे, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं को खुला आह्वान कर दिया है। और साफ तौर पे अपने भाषण में जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक बार जो होना है हो जाने दीजिए, तो कहीं ना कहीं ये संकेत ज़रूर दे रहे हैं। इससे लेकर मुस्लिम संगठन की तरफ से काफ़ी अलग अलग प्रतिक्रिया मिल रही है। जैसे आप कुछ देर पहले हमने देखा कि शान इलाही जो 9 साल थे मनसे के कार्यकर्ता थे, अचानक उन पर 2013 में केस होता है। 2013 से लेकर अब तक वो
कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आह्वान भी शुरू है एक तरफ कि लोग किसी भी तरीके से किसी के भड़कावे में ना आए, क्योंकि इसका खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सरकार पूरी तरीके से अब अलग नजर आ रही है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल इस वक्त पूना में हैं। 4 साढ़े 4 बजे करीब वो मुंबई के लिए रवाना होंगे और देर शाम वो मुंबई पहुंचेंगे। तो हो सकता है आज रात जो भी बड़े अधिकारी हैं पुलिस विभाग के, उनके साथ एक बैठक की जाएगी। इस बैठक में महाराष्ट्र की जो मौजूदा परिस्थिति है उस पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि औरंगाबाद पुलिस ने राज ठाकरे के भाषण को लेकर जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी थी, और साफ तौर पे एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है जिसकी भी जांच की जाएगी, किस तरह से भाषण में भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, उसके आधार पर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो महाराष्ट्र सरकार की पूरी तरीके से नज़र इस पूरे मामले पर बनी हुई है। और जिस तरह से ईद का माहौल है, तो ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग इस तरह के बातों पर ध्यान ना दें, क्योंकि इससे माहौल महाराष्ट्र का खराब हो सकता है। जी बिल्कुल वसीम अंसारी, इस तरह की तकारीर से माहौल जो है उस पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।